नमस्कार दर्शकों। नेपाल राष्ट्र के लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया जिले के बढ़ैयाताल गांव पालिका 7 गांव पचासा चौक में एक ऐसी मां रहती है जिनकी जिंदगी मानो दुखों की एक लंबी दास्तान बन चुकी थी। 2 महीने पहले किडनी की बीमारी के कारण उनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़ा बेटा 4 वर्षों से भारत में लापता है। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। छोटा बेटा पढ़ाई के लिए भारत के तमिलनाडु में है और इधर ये माँ लकवे की बीमारी से जूझते हुए अकेले जीवन बिताने को मजबूर है। चलना फिरना भी उनके लिए आसान नहीं और जीवन यापन का सहारा था केवल लोगों की दया और मदद। लेकिन जब हर उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही थी, तभी इस घर के दरवाजे पर पहुंची इंसानियत की एक नई किरण। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार तक पहुंची जीवन की आवश्यक सामग्री, राशन, बर्तन, वस्त्र और दैनिक उपयोग की हर जरूरी वस्तु। ये केवल सहायता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिवार को सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद देने का प्रयास था जिसने लंबे समय तक केवल संघर्ष ही देखा था। आइए देखते हैं इस सेवा की वह भावुक कहानी जिसने इस मां के जीवन में फिर से उम्मीद की लौ जला दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज नेपाल। स्वागत करते हैं आपका एसए न्यूज नेपाल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी पहल जो समाज में मानवता की मिसाल बनती जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं नेपाल देश के लुम्बिनी प्रदेश जिला बर्दिया बढ़ैयाताल गांवपालिका वार्ड नंबर 7 गांव पचासा में। आइए दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। यह मुहिम एक व्यापक सेवा अभियान है जिसके अंतर्गत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क सहायता प्रदान किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम से कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कोई भी भूखा पेट न सोए, कपड़ों से वंचित न रहे और सभी बच्चों को शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकता के अभाव में जीना न पड़े। दर्शकों, हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी इस गांव में सुखमाया नेपाली जी के परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और अन्य ज़रूरतों को चीज़ें लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जाते हैं उस घर की तरफ और देखते हैं कि उन परिवार के लिए क्या क्या सामग्री लेके आए हैं। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस प्रकार निस्वार्थ सेवा भाव के साथ ज़रूरतमंद परिवार की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस पीड़ित परिवार के घर पर जहां संत रामपाल जी महाराज जी के राहत सामग्री पहुंची है। दर्शकों, आइए हम उस घर को दिखा दें, जो एक पीड़ित परिवार का घर है। दर्शकों, ये सुकमया नेपाली जी के घर है और इसमें 2 कमरा है। इसमें 2 कमरा और ये पहला कमरा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये दर्शकों इधर देख सकते हैं, ये कमरा का दरवाज़ा है और ये प्लाई का है। दर्शकों, ये दरवाज़ा और ये दर्शकों ये दीवार है। ये दीवार कुछ अच्छा लग रहा है। दर्शकों, ये घर एक नेपाल के आवास गृह संस्था ने आधा पैसा में बनाया हुआ है। आधा इस घर के और आधा नेपाल आवास गृह के पैसे से बना हुआ घर है। दर्शकों, आप इधर नीचे देख सकते हैं, ये फर्श है। फर्श भी पूरी पक्की किया हुआ है। दर्शकों, और इधर देख सकते हैं दर्शकों, आप ऊपर छत देख सकते हैं। दर्शकों, छत में जो फ्लाम का पाइप लगा हुआ है और जस्ता से छत का छाया हुआ है जस्ता से, और वो भी कुछ अच्छा लग रहा है। दर्शकों, और इधर देख सकते हैं दर्शकों, ये कमरा रहने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। इसमें एक खाट है। दर्शकों, और ये देख सकते हैं यहाँ कुछ चादर बिछाया हुआ है और गद्दा भी है इसमें। दर्शकों, और आप इधर देख सकते हैं दर्शकों, ये खिड़की है। खिड़की में कोई पल्ला नहीं लगा हुआ है। ये खिड़की ढकने के लिए यहाँ पर एक पर्दा प्रयोग किया गया हुआ है। और इस घर में दर्शकों ये लाइट का फिटिंग है। ये लाइट फिटिंग किया हुआ है। दर्शकों, कुछ अच्छा ही है। दर्शकों, ये लाइट फिटिंग हुआ। आइए दर्शकों, हम आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं। दर्शकों, ये घर का दूसरा कमरा है। दर्शकों, ये इस कमरे का दरवाज़ा है और ये भी प्लाई से बना हुआ है। दर्शकों, यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ ये दरवाज़ा टूटा हुआ है और इसी कमरा में रसोई की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ रसोई का व्यवस्था है। यहाँ भाड़ा कूड़ा है और बर्तन है और आप यहाँ गैस देख सकते हैं। और इधर ये रसोई के साथ साथ इस कमरे में भी आप देख सकते हैं दर्शकों, ये रहने की व्यवस्था की गई है। ये फटा पुराना दर्शकों आप देख सकते हैं, फटा हुआ है। ये रजाई है दर्शकों, और इसमें एक खाट है दर्शकों, इसमें तन्ना बिछाया हुआ है। और ये कमरा भी कुछ आप देख सकते हैं, दीवार पक्का है, प्लास्टर किया हुआ है और इसमें छत भी जस्ता से छाया हुआ है, अच्छा ही है। और इसमें लाइट के फिटिंग दर्शकों, ये एक पंखा लटका हुआ है, इसमें लाइट फिटिंग नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें लाइट का फिटिंग अच्छा से नहीं किया हुआ है, ये तार लटका हुआ है दर्शकों। और जैसे ये बोर्ड है, और इस घर में एक और दर्शकों एक खिड़की है इस कमरे में, जो इस कमरे में इस खिड़की में भी पल्ला नहीं लगा हुआ है दर्शकों। ये घर के हालत आप देख लिए दर्शकों। और ये ज़मीन फर्श है दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये फर्श भी पक्का हुआ है। यहाँ पानी के लिए एक ट्यूबवेल के व्यवस्था किया हुआ है इस घर में, आप देख सकते हैं। यहाँ ये ट्यूबवेल है दर्शकों, ये पानी इसी से इस घर के प्रयोग के लिए पानी के प्रयोग कर जाता है दर्शकों। और इसी के बगल में एक शौचालय है दर्शकों, ये शौचालय है, आप देख सकते हैं। इधर इसका दीवार प्लास्टर नहीं है। और आगे देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है शौचालय का। दरवाज़ा जस्ता और लकड़ी से बना हुआ है दर्शकों। और इस शौचालय के जो ये चौखट है दर्शकों, ये कुछ अच्छा नहीं है, ये टूट रहा है दर्शकों। और ये छत है शौचालय के, जो जस्ता से छाया हुआ है दर्शकों।
तो दर्शकों, हम इस घर के मुखिया से इस घर के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, हजुरको नाम के हो? मेरो नाम सुकमाया नेपाली। हजुरको घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? 3 जना हजुरको घरमा कमाउनेवाला को छ? छोरा, छोरा कहाँ काम गर्छ? इन्डिया। कति वर्ष भयो छोरा इन्डिया गएको? भयो 4-5 वर्ष। घर आछ कि आएको छैन? छैन, अहिलेसम्म हजुरको गुजारा कसरी चलिरहेछ? मागेर अनि हजुरको अरू परिवार कहाँ बस्छन्? कोल्प्रो बस्छन् अरू त। हजुरको घरमा ऋण ऋण छ? छ कति छ? 20,000। अनि अहिलेसम्म हजुरले जो सन्त रामपालजी महाराजले तपाईँको घरमा राहत पुर्याउनु भयो, त्यसले अब तपाईँको गुजारा चल्छ? चल्छ। अनि यो जस्तै राहत सामग्रीको बाहेक तपाईँको जो रासन सामग्री छ, त्यो बाहेक अरू तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजजीले के दिनुभएको छ? चामल, दाल, नुन, त्यो चामल दाल बाहेक अरू के छ? लत्ता कपडाहरू, कुकर अनि बाटाहरू त्यस्तो छ? तो दर्शकों, ये माए बोल रही हैं कि मेरे घर में सिर्फ 3 परिवार हैं और इनका पति 2 महीने पहले किडनी बीमार के कारण से निधन हो गया है और इनका जो बड़ा बेटा है, जो 4 बरस हो गया इंडिया में लापता है, अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। और इनका जो छोटा बेटा है उसको ईसाई संस्था ने इंडिया के तमिलनाडु राज्य में 11वीं कक्षा में पढ़ा रखी है। और ये ज़मीन, ये जो घर बना है इनका, जो ये ज़मीन है ये पिताजी का ज़मीन है। 10 धुर पिताजी ने इनको दी रखी है। और ये घर आप देख रहे हैं, जो ये घर एक आवास गृह संस्था है जो नेपाल में, उसके सहयोग में बना हुआ है। वो भी आधा आवास गृह ने पैसा देता है और आधा इनके ही है। तो दर्शकों, इस बहन के भी चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत है। इनका पैरालाइज का भी बीमार है और ये अच्छा से चल फिर नहीं पाते हैं और इनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आइए उनके अनुयायी से जान लेते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री इस पीड़ित परिवार के घर पर पहुंची है। नमस्कार सर। सर नमस्कार सत साहेब। सर, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा कौन कौन सी सामग्री दी गई है? जी सर, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस असहाय परिवार के लिए विविध सामग्री भेजी गई है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है 15 किलो चावल की बोरी है। 15 किलो चावल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं आटा। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 किलो चीनी। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 केजी प्याज और 2.5 केजी आलू और 1 डब्बा अचार का। और इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट जो है ये हरी मूंग की दाल। और इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं चना है 1 पैकेट और इसी तरह पीली मूंग की दाल है। और यहाँ देख सकते हैं 1 पैकेट नमक और ये जो 2 पैकेट धनिया पाउडर भेजा गया है। इसी तरह ये है दूध का पाउडर 1 पैकेट। इस तरह आप देख सकते हैं चने की दाल है 1 पैकेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हल्दी पाउडर 1 पैकेट और ये जो है मिर्च पाउडर 1 पैकेट।
इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय पत्ती 1 पैकेट और जो है 1 लीटर सरसों का तेल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजा गया है। इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या-क्या सामान भिजवाए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए ये तो हो गई खाद्य सामग्री। इसी तरह नहाने धोने के लिए कुछ बर्तनें भी भेजी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बाल्टी और ये जो है एक बाटा और जो है खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का डायमंड कंपनी का एक कुकर, प्रेशर कुकर भी यहाँ पर भेजा गया है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस असहाय परिवार के लिए यहाँ पर एक माता जी रहती हैं, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जोड़ी कपड़े भेजे गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और जो है मच्छरों से बचने के लिए एक मच्छरदानी का सेट भी भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और इसी तरह पहनने के लिए चप्पल आप देख सकते हैं, चप्पल भी भेजा गया है 1 जोड़ी। ये जो नहाने का साबुन 2 पीस और कपड़ा धोने का साबुन 5 पीस। इसी तरह कपड़ा धोने के लिए ये जो है सर्फ भी भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये राहत सामग्री दे रहे हैं, इसके अलावा और समाज में क्या-क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, जिससे बहन बेटियाँ जो है दहेज मुक्त शादियाँ कर सकते हैं और जो है नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात समाज में सद्भक्ति का संदेश दे रहे हैं। ऐसी भक्ति दे रहे हैं जिससे हमारी मुक्ति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है। सत भक्ति दे रहे हैं, सत भक्ति के साथ में जो है नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज और एक जो बड़ी मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि कोई भी बेघर ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, किसी को भूखा ना सोना पड़े, किसी को चिकित्सा और शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताएं जैसे चीज़ों से वंचित ना होना पड़े। तो इस तरह समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी अपना योगदान दे रहे हैं। सर ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये जो राहत सामग्री है, जब तक इस घर में कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता, कोई कमाने वाला नहीं आ जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस घर में राहत सामग्री पहुंचाते रहेंगे। कितने दिन में दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब भी ये राहत सामग्री खत्म होने वाली होंगी तो उससे 2 दिन पहले ये घर वाले जो हैं, हमारे माता जी जो हैं, वो हमें इस नंबर पर, हम इनको एक विजिटिंग कार्ड देकर जा रहे हैं। इस नंबर में जो, इस कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में ये फ़ोन करके हमें बताएंगे सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले और 2 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस घर में जो राहत सामग्री है वो लेकर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद। जी सत साहेब। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों, हम इस परिवार के जो सुखमाया नेपाली हैं उनके भाई से जुड़े हैं। उनके भाई से जान लेते हैं कि इस परिवार के स्थिति क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार, सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रबहादुर नेपाली है, उसका सुकमाया का भाई। इस परिवार का स्थिति क्या है सर? स्थिति बहुत नाजुक है सर, और उसका हाथ पैर भी नहीं है, और दामाद था, दामाद भी गुजर गए, और 2 भांजे थे और एक भांजा गायब है, कहाँ है, 4 साल हो गया। और एक भाई ये ईसाई संस्था एक डोनेशन लगाया है, उसी में पढ़ते हैं इंडिया।
और संत रामपाल जी महाराज जी के यह मुहिम इस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसका हाथ पैर कुछ चलता नहीं है, उसके लिए कमाने का खाने का कुछ नहीं था। अब संत रामपाल जी ने जो दे रखे हैं वो बहुत बड़ा काम किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो राहत सामग्री भिजवाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ क्योंकि वो अब जीने के लिए सहारा बन गए ना। अभी हाथ भी नहीं है और एक पैर भी नहीं चलता है, कमाने का कोई ठिकाना नहीं है। अब वो राशन पानी दिए हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ। एक बात और बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चला रहे हैं, अभी तक आपने अपने जीवन में देखे होंगे जो साधु संत मांगते हैं, लेकिन ऐसे संत रामपाल जी महाराज एक इकलौते संत के रूप में नजर आते हैं जो घर घर जाके दे रहे हैं। तो आपको ऐसे संत के बारे में अभी तक आपने ऐसे संत को देखे थे? जिंदगी में नहीं देखा। अब सब आके मांगते थे और देने वाला महाराज को अभी तक मैं नहीं देखा। अब ये देखा हूँ कि ये सराहनीय काम जो कर रहे हैं उसके लिए मैं खुशी हूँ। धन्यवाद सर। वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? सर इस परिवार की स्थिति क्या है? इस परिवार की स्थिति नाजुक है, आपकी जैसे अपंग भी है और उसके पास जगह जमीन कुछ नहीं, और ये हर जो बना है ये भी संस्था ने बना दी है। तो इसका आधा पैसा अपने तरफ से लगाना पड़ता था, तो वो लगाए जाएंगे निकाल के कर्जा करके, अभी वो कर्जा बाकी है तो किराया नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज का मुहिम है इस परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत सराहनीय है। ये ऐसा बाबा जी हर गरीब को ऐसा सहायता करते रहे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर करते रहे, वो हमारे। अभी तक आपने अपने जीवन में जो दान मांगने वाले साधु संत बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे जो एकलौती नजर आ रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज, जो घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आपको क्या चीज की आवश्यकता है और घर घर जाके जरूरतमंद परिवार को दे रहे हैं। तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर कि क्या करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? तो हम तो अब यही है, हम यही बनेंगे कि सब कुशल में भगवान और आशीर्वाद दे और गरीब और वो सेवा करते रहे, खाना पीना कोई कपड़ा लता वो अपना देते रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और ये दोस्तानी भी है और उनका जो चला और वो जो भी है सब आगे बढ़े और ज्यादा हो जाए, उसमें कहाँ बचे संत राम के बाबा के साथ। और यही है जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारी टीम द्वारा की गई विस्तृत पड़ताल, जमीनी रिपोर्टिंग और अनेक लोगों से बातचीत के बाद जो निष्कर्ष सामने आया है वह अत्यंत आश्चर्यजनक और प्रेरणादायक है। दर्शकों, इस घोर कलयुग में जहां अधिकांश संत और धार्मिक गुरु समाज से लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे अद्वितीय संत के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो लेते नहीं बल्कि केवल देते हैं। जी हाँ दर्शकों, अब तक आपने ऐसे साधु संत तो बहुत देखे होंगे जो दान मांगते हैं, लेकिन देने वाले संत बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हमारी रिपोर्ट के अनुसार संत रामपाल जी महाराज उन बिरले संतों में से एक हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवा रहे हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं है।
इतना विशाल और अनमोल मानव सेवा अभियान चलाना हर किसी संत की बस की बात नहीं होती। यह कार्य केवल वही कर सकता है जिसके अंदर सच्ची करुणा, दया और परोपकार की भावना हो। दर्शकों, हमारी रिपोर्ट के दौरान में यह भी सामने आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को सुखी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना भी है। दर्शकों, ऐसा प्रतीत होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर लोगों को जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रहे हैं। तो अंततः दर्शकों, हमारी रिपोर्ट के आधार पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज एक दयालु, परोपकारी और महान संत के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जो इस कलयुग में भी सच्ची मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं और जो निस्वार्थ भाव से केवल देने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो दर्शकों, ऐसे संत वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा है। दर्शकों, हमारे SA न्यूज़ चैनल से बनिए रहिए। कैमरामैन लीलाधर के साथ मैं रामस्वरूप, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9863 02460 98630 24607 98630 24608 98630 24609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब